दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, हमारे देश में लोकसभा का चुनाव जारी है और इस लोकसभा का चुनाव जो जारी है 5 चरण खत्म हो चुका और छठा चरण का चुनाव होने वाला है। लेकिन इस चुनाव के बीच में कुछ समझा होगा, कुछ देखा होगा और नहीं समझा होगा, तो आपको मैं एक चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। ध्यान उधर दिलाना चाहूँगा कि 4 चरण बीतने के बाद भी वो खामोशी छाया हुआ था। लेकिन 5वें चरण की चुनाव जैसे ही शुरू होती है, 5वें चरण का चुनाव शुरुआत होता है, उसके बाद एक शख्स धीरे धीरे एंट्री करता है। एक शख्स की एंट्री होती है और वो शख्स जो है धीरे धीरे सभी टीवी चैनलों पर जा कर के अपना वाकया, अपना बयान रखना शुरू करता है, अपना पक्ष रखना शुरू करता है, लोगों को बताना शुरू करता है, लोगों को समझाना शुरू कर देता है। और वो कौन है और क्या समझा रहे हैं, आइए मैं आगे बताता हूं। जिस शख्स के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर, यानी पीके के नाम से बड़ा मशहूर हैं और इनको जो है राजनीति का चाणक्य भी माना जाता है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर चुनावों के बीच में एंट्री किया, और हालांकि अभी भी ये निष्पक्ष तरीके से बात करें, अभी भी ये बोल रहे हैं कि हमें किसी भी दल से मतलब नहीं है, ना ही किसी दल के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी जन स्वराज के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से एंट्री हुई है उस प्रकार से लोगों के मन में सवाल पैदा होना शुरू हो गया है। सवाल पैदा ये हो रहा है कि अचानक ऐसी बातें क्यों होने लगी कि बीजेपी हार नहीं रही है, बीजेपी जीत रही है। सभी आंकड़े, सभी पॉलिटिकल पंडितों के आंकड़ा जो है फेल हो रहा है। सभी पॉलिटिकल पंडित बोल रहे थे कि बीजेपी की सीटें कम रही है, बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज कम रही है, लोग घर से निकल करके वोट नहीं देना चाह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी घट गई है लोगों के बीच में। कई तरह के सवाल क्रिएट हो गए हैं। ऐसे ही प्रशांत किशोर का इस माहौल में एंट्री होता है, वैसे ही मोदी जी के लिए एक नई शगुफा छूटने लगता है, मोदी जी के सपोर्ट में काम होने लगता है। बार बार चैनलों पे जा करके प्रशांत किशोर एक ही बात को दोहराते हैं, देखिए बीजेपी हार नहीं रहे, मोदी जी हार नहीं रहे, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही। तो 303 के इर्द गिर्द रहेगा, मोस्ट लाइकली उससे पॉजिटिव ही रहेगा, उससे बेहतर होगा, उससे खराब होने की संभावना बहुत कम है। अरे भाई, तो वो कौन लोग हैं जो कह रहे थे कि मोदी जी हार रहे हैं, उनकी जो है 272 सीटें भी नहीं आ रही है, 270 सीटें भी नहीं आ रहे हैं, 250 नीचे के रह जाएंगे, 150 के नीचे रह जाएंगे। वो कौन सा सर्वे है? वो लोग का सर्वे का आधार क्या था? आपका सर्वे का क्या आधार है? आप भी तो सर्वे कर ही रहेंगे, उसका कोई ना कोई आधार बेस होगा, उसको ओपन करके रखना चाहिए। लोग ये सवाल कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जो चैनलों पर जा करके रख रहे हैं कि मोदी जी जो है 400 पार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई मत नहीं है कि 300 पार नहीं करेंगे। बीजेपी अकेले जो है 300 पार करेगी, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आप 400 पार के नारे को सपोर्ट कर रहे हैं। और बीजेपी की जो सीट हारते हुए दिखाई दे रहा है, उस सीट को भी आप कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी जीत रहा है। तो इस प्रकार की जो बातें जैसी ही आया मार्केट में, सारी चैनल वाले इनको उठा कर ऊपर रखना शुरू कर दिया। और जब शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि बीजेपी का माहौल भी बदलने लगा है। लोग ये करें, मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग जो है अपने अपने चैनलों पर आ करके विभिन्न चैनलों पर जा करके लोग कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पंडित भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का बड़ा भूमिका है मोदी जी को जितवाने के लिए, और वो बड़ा भूमिका किनारे रह करके कर रहे हैं, उनके साथ भी नहीं है लेकिन उनका काम कर रहे हैं। अब ये देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अब देखिए प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मोदी जी भी वोटरों को घर से निकालकर बूथ पे पहुंचाने में कामयाब नहीं है, वो भी फेल्यूर साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी फेल्यूर साबित हो रहा है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज गिर रही है। उन्होंने एक और चर्चा ये किया पन्ना प्रमुख। अब पन्ना प्रमुख को लेकर के जो चर्चा किया, वो पन्ना प्रमुख क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के हर बूथ पर पन्ना प्रमुख होते हैं। मतलब कि जितने भी वोटर लिस्ट के पेज होते हैं, उस पेज में 20, 25, 30 नाम होता है, उसका एक प्रमुख होता है, उस वोटर का प्रमुख होता है, तो उसे पन्ना प्रमुख कहते हैं। अगर किसी बूथ का वोटर लिस्ट 10 पन्ना का है तो वहाँ पे 10 पन्ना प्रमुख होंगे। अब इस बात को समझिए। अब ये पन्ना प्रमुख
की बात जो छेड़ करके क्या साबित करना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर ये साबित करना चाह रहे हैं कि जिस किसी भी बूथ पर पढ़ना प्रमुख है वहाँ पे इनकी वोट कैसे कम हो सकती है। अब प्रशांत किशोर अकेले पूरे के पूरे पॉलिटिकल कंपनियां जो सर्वे कर रहे हैं उनको अकेले ही उन्होंने मात दे दिया और उन्होंने कोई आधार नहीं बताया कि इनका आधार क्या है। आधार इनका लॉजिकल आधार है। यह लॉजिकल आधार इस आधार पे बता रहे हैं कि हमने जो है देखा है, समझा है कि बीजेपी से लोग नाराज हो रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि इंडिया गठबंधन या कहीं राहुल गांधी के साथ लोग प्रेम करना शुरू कर दिए हैं। तमाम इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं इसका क्या मतलब निकलता है, लोग ये पूछ रहे हैं। और कुछ लोगों का इस प्रकार का दावा भी है और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे आकर के कि प्रशांत किशोर जो है बीजेपी को हारते देख जो है प्रशांत किशोर जो है अपना बयान जो है देना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर जो है बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर जो है बीजेपी का बी टीम है और वो एजेंट है बीजेपी का, इसलिए वो अब काम करना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने कई इल्ज़ाम भी लगाए हैं। मैं आपको उसकी वीडियो भी सुनवाऊंगा उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला है प्रशांत किशोर के लिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी जो है सबसे धनी पार्टी होने के बाद भी अपनी जिला अध्यक्षों को सैलरी नहीं देती है, लेकिन प्रशांत किशोर जो है अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी देता है काम करने के लिए, पार्टी में काम करने के लिए। तो इस प्रकार के तमाम जो है बातें कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इसके प्रति। नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्र उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए, तो ये तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं और भैया जो इनके साथ काम करेगा जो पार्टी वो बर्बाद हो जाएगी, वो हम जानते हैं ना। आप देखे होंगे अभी यात्रा घूम रहे थे, वो अपने तो जिला अध्यक्ष को सैलरी पे रखते हैं। विश्व के सबसे अमीर पार्टी भी शायद भाजपा भी नहीं रखती होगी, अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पे ना गाड़ी देती होगी, लेकिन ये करते हैं। पता नहीं पैसा कहाँ से आता है इनके पास। और आप सब लोगों ने देखा होगा पिछले साल किसी और के साथ काम करते हैं, किसी और के साथ फिर डेटा का इधर उधर करते हैं। आज आपका डेटा ले लिया, कल उसको दे दिया, इसी तरीके का काम है जो रहेगा। हमको व्यक्तिगत उससे थोड़ी कुछ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रशांत किशोर जी एकदम बीजेपी एजेंट ने, एकदम बीजेपी माइंड किया था। वो उस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी इनको घुमा रही है, इनको फंड कर रही है। देखिए बाकी आगे की बात को आप समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से विपक्ष हमलावर है, जिस चुनाव आयोग के प्रति सुप्रीम कोर्ट में एक और बात निकल कर के आई है। चुनाव आयोग जो आंकड़े जारी किए हैं और लेट से आंकड़े जारी किए हैं उसमें काफ़ी वोट का डिफरेंस है, लगभग 1 करोड़ से अधिक वोटों का डिफरेंस पाया जा रहा है। तो लेकर के एडीआर एक संस्था है जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसकी बहस 24 मई को संध्या के समय होना है। उस समय क्या कुछ होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां इसको लेकर के हावी हो रही है कि अचानक से 1 करोड़ वोट का इजाफा होना कई सीटों को जिताने की दावा कर रहा है। अचानक से जिस प्रकार से पहले के जो रफ आंकड़े दिए गए थे उस रफ आंकड़े में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत का अंतर आ सकता है। तो देखिए लोग ये समझ रहे हैं और कुछ जो है इंडिपेंडेंट पत्रकार जो है स्वतंत्र पत्रकार भी अपने चैनलों के माध्यम से रख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में चुनावों के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, लोगों के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। अब क्या इस प्रकार से खेल खेला जा रहा है ये तो आने वाले वक्त में यानी 4 जून को ही पता चल पाएगा। अब ये भी कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी जीत गई तो यहाँ पे बलि का बकरा बनने वाला है चुनाव आयोग, बलि का बकरा बनने वाला है ईवीएम मशीन और तीसरा प्रशांत किशोर भी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से पहले ही माहौल बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में लोग जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो है चुनाव आयोग कहीं ना कहीं आंकड़े को छुपा रही है,
ईवीएम को लेकर के पहले भी सवाल होते रहा था, आज भी सवाल हो रहे हैं, लेकिन अभी जिस प्रकार से कुछ दबा हुआ है इसलिए तो सर्वे के आंकड़े एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी आ रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा शांति वाला माहौल बना हुआ है। लेकिन जैसे ही ये 4 जून के आंकड़े आएंगे और मोदी की सरकार बनेगी, चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन को लेकर के फिर से लोग जो है विपक्षी गठबंधन जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपनी दावा को साबित करने का प्रयास करेंगे। इस चुनाव में जो है लोगों के साथ धोखा हुआ है, कैंडिडेटों के साथ धोखा हुआ है, उम्मीदवारों के साथ धोखा हुआ है और यहाँ के आम जनता के साथ धोखा हुआ है। लोकतंत्र की सीधे सीधे तौर पर हत्या की गई है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? क्या प्रशांत किशोर वाकई में मोदी के एजेंट हैं? क्या चुनाव आयोग वाकई में आंकड़े छुपा रही है और गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं? क्या ईवीएम मशीन के साथ वाकई में छेड़छाड़ किया जा रहा है? आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।